कितना मिला था? नहीं देखिए, हमको 1.5 से 2 लाख रुपए मिला था। ये जो 2 बार बीडीसी हुए हैं, जो पैसा मिलता है, ठीक है, उसको हम ये बालाजी यहाँ नहर के इस पार में मंदिर है, उसमें पिछले साल हम जनरेटर मुहैया कराए थे और यहाँ सोसाइटी मंदिर जो बना हुआ है इसमें चैनल लगवा दिए थे जनता के लिए। हम ये जो एरिया है इसमें मंदिर में 10-20 और मोहम्मडन कास्ट में 10,000 रुपये दे दिया, 30 इधर हो गया है। वो बर्तन लाए हैं भगोना। अच्छा, शादी ब्याह, हाँ, और जरूरी काम। और मुहावरों की दुनिया की बात करें तो कहते हैं कि मार मार के तुम्हारा तेल निकाल देंगे, यानी कि ये थोड़ा सा धमकी भरा होता है, लेकिन यहाँ पे मार मार के नहीं, जला जला के दूसरों का तेल निकाल देते हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग तराई क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बहराइच जिला है और ये कारीकोट न्याय पंचायत का क्षेत्र है। आप देख रहे हैं दूर खेतों में महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं और दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ खेत दिखाई दे रहा होगा। सामने जो हमारे खेत है, अभी कुछ दिन पहले तक इसमें पिपरमिंट की खेती हुआ करती थी। तमाम पौधे लगे हुए थे पिपरमिंट के और बड़ा ही कीमती तेल होता है ये। इसकी सीरत काफ़ी ठंडी होती है, हाथ में टच हो जाए तो आपको ठंडी का एहसास होने लगेगा। हम लोग यहाँ पे एक जगह पे मौजूद हैं, कारीकोट न्याय पंचायत में। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इस तरफ बाईं तरफ टंकियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से पिपरमिंट का तेल निकालने की एक प्रक्रिया है। पहले टंकी में पिपरमिंट के पौधे को रखा जाता है और नीचे से आग लगा करके गर्म करके तेल निकाला जाता है। वो सारी विधि कैसे होती है, कैसे ये तेल निकाला जाता है, कहाँ बिकता है, इसका उपयोग क्या क्या होता है, ये सारी बात आज हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दूं कि गांव जो है, ग्रामीण अंचल जो है, वो भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसे किसान भाइयों के बीच बसती है। तो हम लोग बातचीत करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं, परिचय दीजिए। भागीरथ नाम है मेरा, ग्राम ओरीपुरा चफरिया है, कारीकोट न्याय पंचायत है। चफरिया गांव है ये? चफरिया गांव है। अच्छा, ठीक है। कितना पढ़ाई वढ़ाई किया आपने? पढ़ाई तो हमने कुछ भी नहीं किया है, बस मान लीजिए कि थोड़ी बहुत खेती है, उससे जीवन यापन चलता है। अच्छा, खेती है थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत। बच्चे कितने हैं? बच्चे लड़के 2 हैं, एक लड़की है। एक लड़की है जी। पढ़े लिखे होते तो नौकरी वाले एरा से बाहर हो जाते। योगी जी नया कानून लेके आ गए हैं, ड्राफ्टिंग हो रही है, ठीक, संख्या नियंत्रण पर। हाँ, हो रही तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है। आप मान लीजिए कि अच्छा, हमें ये बताइए पिपरमिंट की जो खेती है वो कैसे होती है, कितनी ज़मीन इसके लिए चाहिए होती है और कितनी, जैसे 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन में अगर पिपरमिंट बोया जाए, 1 बीघे का ही मिसाल ले लीजिए, तो कितना तेल निकलेगा? 1 बीघे में तो मान लीजिए लगभग 15 लीटर या 10 लीटर के आसपास निकल जाता है। एक नई वैरायटी आई है, उसका पंजाब गोल्ड नाम की, तो उसको हम लोग इस साल लगाए थे, तो बारिश की वजह से ज़्यादा उसमें तेल नहीं निकल पाया और लाभ भी नहीं उसका मिल पाया, नुकसान हो गया ज़्यादातर। और फिर इस तरफ जो है मौसम साफ हो गया तो इस तरफ तेल थोड़ा निकलने लगा। अब मान लीजिए देसी वैरायटी एक थी तो उसमें तेल अच्छा उसमें भी निकलता था। क्या लागत लगती होगी 1 बीघे? लागत तो बहुत ज़्यादा लग जाती है। इसमें लागत लगभग आ जाती है लगभग 5,000 रुपये बीघे के आसपास तक के, और ज़्यादा ही मान के चलिए। और मान लीजिए जब वो खेती होती है, ये लगभग 5 से 6 महीने तक फसल है, ठीक है। उसके बाद जब ये तैयार होती है, 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। हाँ, 5 से 6 महीने तक टाइम लग जाता है इसका। जनवरी से लेकर स्टार्ट होती है ये। फिर तैयार होने के बाद इसको कटाई करने के उपरांत टंकी पे ले आया जाता है। फिर जिसके पास मान लीजिए लौना, मान लीजिए ईंधन या गन्ने की पत्ती है, जिसके पास या नहीं है, तो हम लोग जैसे लगाए हुए हैं टंकी, तो व्यवस्था सारी रखते हैं कि कोई किसान दूसरे का भी यहाँ पे तेल निकाल देते हैं। हाँ, दूसरे का भी तेल अगर जो
आया है लेके तो उसका भी मुहावरों की दुनिया की बात करें तो कहते हैं कि मार मार के तुम्हारा तेल निकाल देंगे, यानी कि ये थोड़ा सा धमकी भरा होता है, लेकिन यहाँ पे मार मार के नहीं, जला जला के दूसरों का तेल निकाल देते हैं। तो भागीरथ भाई थोड़ा सा हमको दिखाइए, आप आगे चलिए, दिखाइए कि क्या प्रोसेस है। और ये जला जला के तेल निकाल देते हैं, कोई मार मार के तेल निकालता है, ये जला जला के निकालते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए ला करके पेपरामेंट इसमें डाला जाता है। हरी पत्ती होती है, हरी होती है या धूप लग जाती है तो सूखी भी होती है, मुरझाई होती है। ठीक है, इसमें डाल करके फिर उसके बाद हल्का हल्का पानी इसके ऊपर डाला जाता है ताकि लाख सेट हो जाए, थोड़ा बहुत बैठ जाए, टंकी में ज्यादा आ जाए। फिर इसके बाद भराई इसमें करके, भराई मतलब भर के टंकी को फुल कर देना। उसके बाद ढक्कन बंद करके नट बोल्ट, अच्छा ये नट बोल्ट लगा के कसा जाता है ताकि कहीं लीकेज ना हो। बाप रे बाप, अच्छा कोई हवा नहीं निकलती उसमें? नहीं, इसमें गैस निकलने के चांस ही नहीं, इसमें रबड़ सब बैठी हुई है ना, रबड़ बैठा, हाँ रबड़ इसमें सब बैठी है अंदर से। तो इसके लिए ढक्कन जब ऊपर से नट बोल्ट से जब कसा जाता है वो रबड़ पे चिपक जाता है, तो गैस निकलने की संभावना नहीं होती है। फिर उसके बाद आग लगाई जाती है। आग जैसे ये लगा हुआ, जैसे लगी है, मान लीजिए कितना नीचे होगा जमीन की? ये जमीन के लगभग 2 फुट नीचे है, 2-2.5 फुट के लगभग नीचे है, जिसपे हम लोग जाली रखे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो इसका गोला लगभग 3-3.5 फीट है अंदर 3-3.5 फीट, हाँ 3-3.5 फीट है गहराई इसकी। ठीक है, और जाली हमारी जो है वो सरिया की जो लगी हुई है वो 2 फुट पे रखी हुई है। अच्छा 2 फुट पे ताकि उधर से हवा चले और जलता रहे बढ़िया आराम से। ठीक है, और राखी झड़ती रहे, उसके अंदर से राखी भी निकलती रहती है। तो राख कहाँ से निकालते हैं? राख बस इसी यहीं से निकाली जाती है। थोड़ा एक बार निकाल के अगर दिखा पाए, ताकि क्योंकि हमारे दर्शक ऐसे देखेंगे तो उनको बड़ा मजा आएगा कि वाकई तेल कैसे, जो पिपरमिंट का तेल निकलता है, मेंथॉल ऑयल कैसे होता है। देखिए दोस्तों कैसे राखी निकाली जाती है। एक बड़ा सा लोहे का फावड़ा नुमा है शक्ल, इसका हत्था काफी लंबा है और यहीं से खींच कर इसकी राख को निकालते हैं। उसके बाद जो ज्यादा हो जाती है तो इसको उठा करके फिर वहाँ डाल देते हैं, उधर राख इकट्ठा हुई है। अच्छा भागीरथ जी ये बताइए कि राख कोई और काम में आती है? राख खेतों में डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए जो ऊंची जमीन है उसमें नहीं डालते हैं। अच्छा इसकी वजह से क्या कुछ उपजाऊपन मिट्टी में हो पाता है? ये जबदा वाली जो खेती है जिसमें धान वान जैसे खल्ला एरिया, उसमें राख डाल दी जाती है तो वो नुकसान नहीं करती है। जैसे हमारी ये ऊंची जमीन है थोड़ा, तो इसमें अगर जो राख हम डाल देंगे तो पौधा यहाँ पे नहीं चलेगा, ये बहुत गर्म होते ही नुकसान कर देगी। नुकसान करती है, यानी जो राख है किसी काम के नहीं है? काम की है, खल्ला एरिया में है, जो नीचे रहते हैं, जो नीचे हैं। और इसमें जो सब्जी की खेती करते हैं इसमें राख नहीं काम कर पाएगी, राख नहीं काम कर पाएगी। अच्छा फिर यहाँ से चलिए, ये आग लगाई जा रही है, आगे चलिए, ये आग लगाई जा रही है और यहाँ से पत्तियां अंदर पड़ी हुई है टंकी में, चारों तरफ से रबराइज्ड है, कहीं से गैस निकलने की कोई संभावना नहीं, गैस निकलने के कोई चांस ही नहीं इसमें। तो कैसे जाता है अंदर की तरफ, तेल कैसे जाता है? फिर तेल यहाँ से जब उबाल, जैसे पानी है इसके नीचे टंकी में, अच्छा ठीक है, आग लगी है, अब ये पानी उबाल मार रहा है, खौल रहा है, अब वहाँ से यहाँ तक तेल आ गया, पानी सही ऊपर आ गया, पानी और तेल सही। ठीक है, अब इसमें से पाइप से ये आ रहा है। अच्छा इसी पाइप से आ रहा है? अच्छा, अब इसमें इसके अंदर कॉइल है, राउंडिंग, अच्छा राउंडिंग का पाइप है। ठीक है, अब उसी से वो चल करके राउंड बनाते हुए इसमें ठंडा पानी भरा जाता है, ऐसे करके अंदर, ऐसे करके राउंडिंग से स्प्रिंग के जैसा ये आ रहा है। अब देख लीजिए वहीं निकल रहा है तेल इसी में, ये देखिए किस तरह से आराम से। अच्छा ये तेल खाली निकल रहा है कि पानी तेल दोनों है? पानी और तेल दोनों है, पानी और तेल दोनों है, पानी तेल दोनों है इसमें। अब तेल ये ऊपर ये सेपरेटर है, ये वाला जो रखा है सेपरेटर है, तेल ऊपर का हिस्सा में है और पानी जो है वो नीचे के हिस्से। सेपरेटर या क्या बोल रहे हैं आप? ये सेपरेटर है, पानी और तेल को फिल्टर कर देता है। अच्छा अलग अलग कर देता है। अच्छा, दोनों को। अच्छा, अब पानी यहाँ से निकल रहा है देखिए, और तेल ऊपर को ये इकट्ठा हो रहा है। अच्छा जी, तो दोस्तों ये प्रक्रिया है मेंथॉल ऑयल के बनने की, काफी जटिल प्रक्रिया है, काफी मेहनत का मामला है। जनवरी में जैसा बताया भागीरथ जी ने, जनवरी में इसको शुरुआत किया जाता है, 5-6 महीनों की खेती है।
यानी लगभग 1 साल का आधा हिस्सा चला जाता है। ले जाती है। अच्छा, ये सीढ़ी किस लिए रखा है आपने? सीढ़ी इसमें से जो पानी जब गर्म हो जाता है तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से पानी हम खोल देते हैं। ठीक है, ये पानी खोल देते हैं, फिर ये गर्म पानी निकल जाता है, फिर इसके उपरांत बोरिंग भी लगी हुई है, इंजन भी बंधा है, और इंजन स्टार्ट करके फिर ठंडा पानी इसमें भर दिया जाता है ताकि तेल सही सलामत किसानों को उपलब्ध हो जाए। सही सलामत किसी भी 150 ग्राम का नुकसान ना हो। अगर अगर जो पानी नहीं बदलेंगे तो ये तेल जो है उड़ जाएगा, भाप द्वारा उड़ जाएगा। हाँ, ये देखिए अभी जो तेज नहीं, ठंडा पानी होना जरूरी है। ठंडा पानी होना बहुत जरूरी है। तो आपने 2-2 लगाया है, मतलब ताकि कोई दूसरा भी आए तो अपना इधर भी काम चलता है। हाँ, दूसरा यदि आज गया, मान लीजिए पेराई किसी के पास नहीं है, 1 बीघा 2 बीघा, कोई 1 एकड़ लगा देता है। 1 बीघे का पेपरमिंट कितने दिन में मतलब ये हो जाएगा? कितने घंटे में? ये लगभग 3 से 4 घंटे ले लेता है, हो जाता है। कहीं कहीं मान लीजिए दिक्कत बारिश होने लग गई तो 6 घंटे 7 घंटे तक भी ले लेता है। बारिश में बारिश से क्या दिक्कत होती है? बारिश से ऐसी दिक्कत हो जाती है कि मान लीजिए ईंधन है ये कहीं गीला हो गया, लगाने के लिए गीला हो गया, आग सही से जल नहीं पाती है, टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, और यदि धूप रहती है तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसमें आग जब लगती है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। आग लगती है तो जल्दी हो जाता है। आग किसी के अंदर हो तो हर काम जल्दी हो जाता है, बड़े बड़े लक्ष्य आदमी पूरा कर लेता है। आइए थोड़ा बैठ जाइए भागीरथ भाई, बैठ के बात करेंगे। एकदम मौज की जिंदगी होती है किसान भाइयों की। जय जवान जय किसान। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, किसानों की क्रांति की थी उन्होंने। देश जब सूखे से ग्रस्त था, जगह जगह सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो हम ऐसे ही धरती के लाल भागीरथ जी के साथ बैठे हैं। कारीकोट न्याय पंचायत है, और गांव कौन सा बताया? ग्राम ओरीपुरवा चफरिया है। ओरीपुरवा चफरिया। तो अच्छा ये बताइए, किसी का जब आप ये तेल निकालते हैं, तेल निकालना हालांकि बुरी बात है, मगर पेपरामिंट का तेल निकालते हैं जी। तो पैसा लेना ठीक रहता है कि तेल लेना ठीक रहता है? पैसा तो हम नहीं लेते हैं, वैसे तेल लेना ही ठीक रहता है। अच्छा, कहते हैं कि जाओ तेल ले लो, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। और वो पैसा मान लीजिए ग्राहक गया तो अब भाव देख रहा है, ये 1000 में आए 2000 में आए तब बेचेंगे भाई। यदि अगर जो पेराई चल रही है 250-300 ग्राम आसपास, तो वही एक टंकी पे 300 ग्राम ले लिया जाता है। बस यही होता है। बस ये। अब काम की बातें कर लेते हैं। सारी बातें काम की थी। आपने वहां मुझे दिखाया कि एक पंपिंग सेट लगा हुआ है, पानी निकालते हैं, अगर वो नहीं रहा तो तेल भाप बन के उड़ जाएगा। तेल काफी महंगा हो गया है, सरकार ने तेल के दाम काफी बढ़ा दिए हैं। तो मुश्किल नहीं आती? मुश्किल कुछ भी नहीं आती है। तो मुश्किल नहीं है। बस हम लोग का काम यही है, खेती किसानी वाला। तो जैसे सस्ता था, जब तेल का दाम कम था तो थोड़ा लागत कम आती रही होगी। हाँ, तो लागत कम आती। कहा ना कि जब कभी कभी नुकसान होता है, लागत भी घर से चली जाती है तो तकलीफ होता है। तो तकलीफ तो हो ही जाती है। मान लीजिए इस साल बारिश, तो जब ये दाम बढ़े, मतलब तेलों के दाम बढ़े, तो इससे किसानों पे प्रभाव पड़ा है? इस साल बहुत ज्यादा से ज्यादा पेपरमिंट की खेती हुई है। हाँ, हम लोग लगभग मान लीजिए 1 महीने झोंक करके पेराई चली है। देखिए, आइए इधर थोड़ा, इधर भी देख लेंगे। चलिए दिखाइए। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं भागीरथ जी के साथ। दूसरा कुछ ये दिखा रहे हैं हम लोगों को। ये जो इतना सब ये जो है, ये पेपरामिंट का। 1 सेकंड, हाँ बताइए। ये पेपरामिंट का उबला हुआ ये जंगरा है। अच्छा, मतलब वो जो टंकी से निकला हुआ है, इतना हमारे पास कभी भी नहीं इकट्ठा होता था। ठीक है। और इसको जलाने के लिए भी एक प्रक्रिया ये है कि इसको निकाल करके इस टंकी में से उबाल करके और फिर धूप में सुखा दिया जाता है। इसी से भी आग लगा के तेल निकल जाता है। मतलब इसको भट्टी में झोंक करके तेल निकाल लिया जाता है। यानी किसान किसी भी चीज को नुकसान नहीं होने कोशिश करता है कि मिट्टी से सोना पैदा करता रहे। और जबकि बारिश होने लग गई मान लीजिए, और इसका सुखाने का कोई चारा नहीं है, तो हम लोग गन्ने की पत्ती ला करके पहले से स्टॉक लगा देते हैं, ताकि पेपरामिंट है पड़ी है तो उसको नुकसान मत हो। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में। सारे घर के लोग काम करते हैं खेती? सारे घर के लोग भिड़े रहते हैं, एकदम लड़के से बच्चे लेकर के सब पूरे एकदम जम करके लगे रहते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये काम निपटाया जा सके। अच्छा। इसमें बहुत। अब रह गई तेल के दाम की बात कर लेते हैं। कितने रुपए किलो बिकता है?
अब इस समय तो रेट लगभग 930 उसके आसपास है। 900 मोटा मोटा मान लें ना, मोटा मान लीजिए। तो एक बीघे खेत में 15 से कितना बताया था आपने? हाँ, 15 से 16 लीटर तक हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर मान लें। 10 लीटर पक्का से पक्का हो जाता है। पक्का से पक्का, उसमें नुकसान नहीं होना। नुकसान, हाँ 10 लीटर निकल यानी अगर 5000 लगाया तो 6 महीने में 5000 का 10,000 हो जाता है। यार खेती किसानी थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन यहाँ पे जैसे एफडी होता है आजकल 7 साल 8 साल में दुगना होता है। अगर इंसान मेहनत करे, प्रकृति साथ दे तो हो जाएगा खेती किसानी से। जो लोग खेती किसानी से भागते हैं, जगह जमीन है फिर भी नहीं करते हैं, उन सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए भागीरथ भाई से। अच्छा बताइए, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? अब इसका इस्तेमाल हम लोग तो खैर नहीं जानते हैं। इसका तेल मतलब जैसे कहाँ पे बेचते हैं आप लोग ले जाकर? तेल तो हम लोग मार्केट में ही बेच देते हैं, या मार्केट से चल करके बहुत से ग्राहक जो है वो लेने वाले दौड़े, मोटरसाइकिल से कोई आ रहा है तो कोई मार्शल से आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से गाय घाट इसकी मार्केट ज्यादा है, ठीक है, और वहीं तेल सारा जाता है इस एरिया। गाय घाट में आप लोग बेच देते हैं, फिर वहाँ से आगे की मार्केटों में जाता है? हाँ, वहाँ से आगे की मार्केट। अच्छा, एक महिला जो काम कर रही है, कौन है आपके घर की? ये हमारी वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ है। अच्छा गुरु, ये बताओ, बड़ा मामला पेचीदा है। महिला सशक्तिकरण का दुनिया भर का नारा चलता है, आप भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रही हैं, ठीक है। हाँ। आप जाके यहाँ से आराम करोगे, वो खाना बनाएंगी। मान लीजिए खाना तो बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा बात कर लें उनसे। कर लीजिए बात। आइए, भागीरथ भाई की वाइफ हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनसे बात करेंगे। बहन जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? नाम हमारा मनगीता। मंजीता? मनगीता। अच्छा, मंगीता। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी मुस्कुराहट से पूरी दुनिया जीत लेते हैं, चाहे अंदर गमों का तूफान भरा रहे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। एक बिटिया है, 2 लड़कियां। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये दिन भर आप काम करते रहती हैं यहीं पे? हाँ। तो समोसा खनवा आप ही बनाती है ना? नहीं, बिटिया है इस समय। अच्छा, बिटिया है। तो अच्छा, बिटिया जब छोटी रही होगी तब तो आप बनाती रहेंगी ना? तब आपने बूते। अच्छा, 8 बजे गए कहूँ। तो जैसे आपको यहाँ ये मेहनत करा रहे हैं, आप घर में कराती हैं कि नहीं कुछ? घर का करे हैं। आप कोई काम नहीं कराते इनसे? घर का जो उनका काम होता है तो उन करते हैं। घर का बाकी काम, साग सब्जी और सारा, मतलब कुछ तो खेत में हो जाता होगा। हाँ, बाकी बाजार से करना होता होगा। हाँ, बाजार से तो ले आओ। हर एक चीज का इंतजाम करते होंगे, है ना? कुछ हाथ बटाते हैं घर के काम में, जैसे खाना वाना बनाने में? घर के काम में है, खाना बनाई है मर्द लोग खाना बनाई है। ये है भारतीय नारी, हमारे देश की यही खूबसूरती है। अरे बाप रे बाप, ईद देखा, नेताजी खेते में बीडीसी हैं आप अभी मौजूदा समय में। हाँ। देख लो दुनिया वालों, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी इस तरह से अपने खेतों में अपने पति के साथ मिलकर के मेहनत कर रही हैं। ये आदर्श नारी की सर्वोत्तम परिभाषा हो सकती है हमारे देश की। महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है, बीडीसी हैं, लेकिन देखिए अधिकांश बीडीसी लोग तो अन्य क्षेत्रों में 3-3 लाख 5-5 लाख लेके टाइट हो गए हैं, और ये अपने पति के साथ यहाँ खेत में काम कर रही हैं। तो किसको जब ब्लॉक प्रमुख चुने गए तो वोट दी थी आप? किसको दी थी? इस बार नहीं है? नहीं है मौजूदा समय में? मौजूदा इस समय है, पिछले बार भी थी। अच्छा, 2 बार बीडीसी रह चुकी? 2 बार भी रह चुकी हैं ये। अच्छा, तो वोट किसको दिया आपने? वोट आप खुद से अपना काम देखती हैं कि? सौरभ वर्मा। अच्छा, सौरभ वर्मा को दी थी। अच्छा, लग रहा है कि क्या नाम है, बाकी काम क्षेत्र पंचायत वाला, बीडीसी वाला आप ही करते हैं? इस साल सौरभ वर्मा जो है वो प्रमुख हुए हैं, और वो निर्विरोध हुए हैं। निर्विरोध हुए हैं। अच्छा, कोई पर्चा नहीं भरा? कोई पर्चा तो दबंगई से, गुंडई से कैसे? नहीं, सब बस जनप्रिय। हाँ। उनके खिलाफ वो जनहित का काम करते हुए कि देखा, ये अच्छे आदमी हैं, भले हैं, नेता यार, आप तो बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। मतलब ये परिवार हर गुण संपन्न है। अच्छा, ये बताइए, हालांकि सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चला है तो पूछ ही लेते हैं, कितना मिला था? नहीं, देखिए, हमको 1.5 से 2 लाख रुपए मिला था। क्या सच्चाई, ये सच्चाई देखिए, इतने सच्चे लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और बहराइच अच्छा जगह है। और ये जो 2 बार बीडीसी हुए हैं, जो पैसा मिलता है, ठीक है, उसको हम ये बालाजी यहाँ नहर के इस पार में मंदिर है, उसमें पिछले साल हम जनरेटर मुहैया कराए थे, और
यहाँ सोसाइटी मंदिर जो बना हुआ है इसमें चैनल लगवा दिए थे। ठीक है। और मान लीजिए कई मंदिर हैं चलिए, उसमें तो धर्म का काम हो गया। काम हो जनता गया। के लिए भी कुछ ऐसा किया आपने उस पैसों का? जनता के लिए हमने कुछ भी नहीं कर पाए। इस बार करना चाहिए था। करना चाहिए। इस बार उसी आश्रय से फिर दोबारा बीडीसी हमको जिताए। ठीक है। मिला है ना इस बार? हाँ, इस बार भी मिला तो है। जनता के लिए क्या? जनता के लिए हम ये जो एरिया है इसमें मंदिर में लगभग 10-20 और मोहम्मडन कास्ट में 10,000 रुपया दे दिया। 30 इधर हो गया है। वो बर्तन वर्तन लाए हैं भगवाना वगवाना। अच्छा, शादी ब्याह में शादी इस्तेमाल ब्याह, करेंगे। हाँ। और जरूरी काम। और इधर भी एक एरिया है तो इसमें 30,000 रुपये का भी खर्चा है। इसमें भी 10 भगवाने की डिमांड है। इसमें भी 10 भगवाना दे रहे हैं हम इस बार। और हमारे यहाँ एक बीच में मंदिर है। ठीक है। उसमें लगभग 50,000 रुपये का खर्च है। और गांव के लिए 8 से 10 भगवाने की व्यवस्था करा रहे हैं। यानी कि हमारा लगभग जो खर्चा लगा हुआ है, ठीक है, वही 20-30,000 रुपये जो भी बच जाए, बाकी सारा खर्चा मतलब गांव वालों की भलाई के लिए। गांव वालों की भलाई के लिए। बस पैसे से बस खेती किसानी कर रहे हैं। इसमें ऊपर वाला दे रहा मस्त है, मगन मस्त है बस, और क्या है। मस्त है, मगन है। ये भारत की सोंधी माटी है। इसकी खुशबू ऐसी है, राजनीति माटी के कण कण में है। इसकी खुशबू ऐसी है कि भागीरथ जैसे लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। एक वो भागीरथ थे जिन्होंने असाध्य तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे प्रकट करके ना जाने कितनों को मुक्ति दिला दी। एक ये भागीरथ हैं जो बीडीसी का चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपनी जनता के लिए जो कुछ भी मिलेगा, क्योंकि ये चलन हो गया है भारतीय राजनीति में लेन देन का, जो कुछ भी मिलेगा, इस सच्चाई को तो हम नहीं बदल सकते, जो कुछ भी मिलेगा उससे हम गांव की जनता को, क्षेत्र की जनता को कुछ सामान मुहैया करा देंगे, शादी विवाह के कुछ टूटा फूटा है उसको बनवा देंगे, ताकि जनता को थोड़ी मोड़ी राहत कहीं ना कहीं से मिलती रहे। हमने बातचीत शुरू किया तो पिपरमेंट की खेती से होते होते भारत के प्रधानमंत्री की बात हो गई, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो गई, किस तरह से उन्होंने नारा दिया। हमने भागीरथ जी से तेल बनाने की सारी प्रक्रिया पूछी और ये भी जान लिया बातों बातों में कि 5 का 10 हो सकता है अगर ईमानदारी से काम करें। उनकी पत्नी जो कि बीडीसी हैं 2 बार से लगातार इस क्षेत्र पंचायत से वो अपने पति के साथ लग करके खेतों में काम कर रही हैं। और जब मैंने पूछा कि आप तो इनका साथ यहाँ दे रही हैं, क्या ये आपका साथ घर पे देते हैं जब आप खाना बनाती हैं, तो उन्होंने बड़े ही विनम्रता से अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि पति घर के काम काज करने के लिए नहीं होते, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये है भारत की नारी का। अगर ये करते हैं भागीरथ जी तो अच्छा होगा, करना चाहिए सभी पतियों को, अपनी पत्नियों का हाथ बटाना चाहिए। अब आप मुझसे मत पूछ लीजिएगा। खैर, हम ऐसे ही गाँव में जाएंगे और इस तरह के अद्भुत लोगों से, अनोखे लोगों से आपको मिलाएंगे और उनकी दैनिक जीवन चर्या जो है उसको भी बताएंगे। और हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे बीडीसी महिला हैं जो काम कर रही हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। जब इनसे हम बात करते हैं तभी ये पता चल पाता है। तो हम चलते हैं भारत के अन्य गाँवों में, अन्य क्षेत्रों में, वहाँ के लोगों से आपको मिलाते हैं और देखिए, महसूस करिए कि भारत कितना खूबसूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि बदलेगा भारत। जय हिंद।